सेंटोर स्पेस के बहुत ही अनोखी चीज है। ये धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड का मिला जुला रूप होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम है। इसीलिए बृहस्पति और नेपच्यून के बीच में चिरोन नाम का सेंटोर वैज्ञानिकों को लिए बहुत खास है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी गहराई से स्टडी करने में मदद की है। इंसान के लिए ब्रह्मांड और उसकी वस्तुएं अजूबों से भरपूर हैं। बहुत से पिंडों के बारे में हमारे वैज्ञानिक सदियों के अध्ययनों से काफी कुछ जान सकते हैं, पर कुछ पिंड आज भी रहस्यमयी है। इनमें एक ऐसा है जो देखने में बहुत ही आसान सा लगता है, लेकिन असल में बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यह धूमकेतु, कॉमेट और क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड का मिला जुला रूप है। सेंटोर स्पेस वाकई में खगोलशास्त्र की एक अद्भुत और रोचक अवधारणा है। सेंटोर का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के सेंटोर प्राणियों से लिया गया है, जो आधे मानव और आधे घोड़े होते थे। इसी तरह खगोल विज्ञान में सेंटोर खगोलीय पिंड वे होते हैं जो क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु, कॉमेट्स दोनों के गुणों का मिश्रण होते हैं। सेंटोर खगोलीय पिंड मुख्यतः सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, खासकर बृहस्पति, जुपिटर और वरुण, नेपच्यून की कक्षाओं के बीच। ये पिंड अद्वितीय हैं क्योंकि सेंटोर में बर्फ और चट्टानों का मिश्रण होता है। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो इन पर बर्फ पिघलने लगती है और धूमकेतु जैसी पूंछ दिखाई देती है। इनकी कक्षा अस्थिर और अनियमित होती है। यह अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है, जो उनकी गति और दिशा को प्रभावित करता है। सेंटोर पिंड हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लाखों करोड़ों वर्षों से लगभग अपरिवर्तित बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सेंटोर भविष्य में या तो ग्रहों से टकरा सकते हैं या उन्हें छोड़कर सौर मंडल से बाहर निकल सकते हैं। सेंटोर का अध्ययन करना सौरमंडल के निर्माण और उसकी गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सेंटोर स्पेस के रहस्यमय पिंड खगोलशास्त्रियों और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनके बारे में और खोज से हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में अधिक समझ मिलेगी। सबसे प्रसिद्ध सेंटोर चिरो, यह पहला खोजा गया सेंटोर है 1977 में। इसकी सतह पर बर्फ की उपस्थिति का संकेत मिलता है। फोलस यह लाल रंग का है और माना जाता है कि इसकी सतह पर कार्बनिक यौगिक मौजूद हैं। सेंटोर की उत्पत्ति। सेंटोर खगोलीय पिंडों का जन्म कैसे हुआ, यह आज भी शोध का विषय है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कुइपर बेल्ट या ओट क्लाउड जैसे बाहरी सौरमंडल के क्षेत्रों से निकले हैं। ये क्षेत्र बर्फीले और धूल भरे खगोलीय पिंडों से भरे हैं। जब कोई बड़ा गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, जैसे कि बृहस्पति या शनि का प्रभाव, इन पिंडों को खींचता है, तो वे अपनी स्थिर कक्षाओं से बाहर निकल जाते हैं और सेंटोर बन जाते हैं। सेंटोर न केवल क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु, कॉमेट्स के गुण साझा करते हैं, बल्कि इनकी सतह पर कई दुर्लभ प्रक्रियाएं होती हैं। सेंटोर अलग अलग रंगों के होते हैं, जैसे लाल, नीले और भूरे। ये रंग उनके रासायनिक घटकों और सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। सेंटोर की कक्षाएं बहुत ही अस्थिर होती हैं। इसका कारण यह है कि ये बड़े ग्रहों जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून के बीच घूमते रहते हैं। औसत रूप से एक सेंटोर केवल 1 से 10 मिलियन वर्ष तक सौर मंडल के अंदर रहता है। इसके बाद या तो यह सूर्य के करीब आकर वाष्पित हो जाता है, ग्रहों से टकरा जाता है, या सौर मंडल के बाहर फेंक दिया जाता है। भविष्य में क्या हो सकता है? सेंटोर हमारे सौर मंडल के इतिहास और भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ बता सकते हैं। सेंटोर कभी कभी पृथ्वी के लिए संभावित खतरा हो सकते हैं। यदि इनकी कक्षा पृथ्वी की ओर मुड़ जाए तो ये उल्कापिंड के रूप में टकरा सकते हैं। कुछ सेंटोर पर बड़ी मात्रा में बर्फ पाई गई है। अगर ये पृथ्वी जैसे ग्रहों से टकराते हैं तो वे पानी और जैविक सामग्री ले जा सकते हैं, जो जीवन की उत्पत्ति में सहायक हो सकती है। हाल ही में खगोलविद और वैज्ञानिक सेंटोर की संरचना को बेहतर समझने के लिए मिशन की योजना बना रहे हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां भविष्य में सेंटोर पर अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना सकती हैं, जैसे उन्होंने क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के लिए किया है। क्यों दिलचस्प है सेंटोर? ये ब्रह्मांड के शुरुआती काल के प्रमाण हो सकते हैं। इनकी संरचना में प्राचीन आइस, धूल और कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, जो जीवन के मूलभूत तत्व हो सकते हैं।
इनका अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि ग्रह और धूमकेतु कैसे बनते और नष्ट होते हैं। 2060 चिरोन सेंटोर में धूमकेतु जैसी गतिविधियां दिखती हैं। 5145 फोलस सेंटोर को बड़ी लाल सेंटोर कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह अत्यधिक लाल है। 10,199 चारिक्लो सेंटोर पहला सेंटोर है जिसमें रिंग्स पाए गए हैं, बिल्कुल शनि के रिंग्स की तरह। सेंटोर स्पेस एक ऐसा विषय है जिसमें विज्ञान और कल्पना दोनों का मेल देखने को मिलता है। यह न केवल हमारे ब्रह्मांड को समझने का साधन है, बल्कि यह अंतरिक्ष में जीवन के सवालों के करीब लाने का जरिया भी हो सकता है। सेंटोर कहलाने वाले ये पिंड बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बृहस्पति और नेपच्यून के बीच मौजूद चिरोन अपने स्थान की वजह से खास है। अब तक वैज्ञानिक इसका गहराई से अध्ययन नहीं कर पा रहे थे, पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के जरिए एक स्टडी में इसके बारे में बहुत सी जानकारी मिली है। आइए जानते हैं कि चिरोन क्यों अनूठा है। साइंटिस्ट सेंटोर और सोलर सिस्टम के शुरुआती इतिहास के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। 1977 में खोजा गया चिरोन सेंटोर्स सोलर सिस्टम के बीच में भी अनोखा है। यह धूमकेतु जैसा बर्ताव करता है जिसमें गैस और धूल का बादल है, जिसे कोमा कहते हैं। टाइम कैप्सूल क्यों है चिरोन? साइंटिस्ट्स के मुताबिक सेंटोर्स टाइम कैप्सूल के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें सोलर सिस्टम के बनने की जानकारी सुरक्षित छिपी हुई है। सौर मंडल में सभी छोटे पिंड हमें बताते हैं कि समय में यह कैसा था। जाहिर है चिरोन न केवल सेंटोर के बारे में बता रहा है, बल्कि सोलर सिस्टम की भी जानकारी दे रहा है। चिरोन में धूमकेतु। जेम्स वेब की मदद से वैज्ञानिकों ने पाया कि चिरोन की सतह पर CO2 और CO गैस बर्फ रूप में है। इसके कोमा में मीथन सहित और भी गैसें हैं। शोधकर्ताओं को इसे समझने का ज्यादा मौका तब मिला जब उन्होंने सूर्य से सबसे दूर के बिंदु पर देखा। और खास बात यह है कि इसकी कोमा और सतह और दोनों की काफी साफ जानकारी मिल रही है। यही कारण है कि चिरोन की दोहरी प्रकृति इसे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों दोनों में प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए बहुत ही कीमती बना देती है। सूर्य का भी असर। जेम्स वेब के जरिए शोधकर्ता मीथेन और पानी की बर्फ और चिरोन की सतह पर बनने वाले रसायनों का पता लगा सके। उन्हें इसमें धूमकेतु जैसी गतिविधि और मलबे के छल्ले भी देखने को मिले। चिरोन का वातावरण बताता है कि सूरज की गर्मी इसकी सतह और उसके अंदर के कुछ हिस्से पर कैसा असर डालता है। नेपच्यून पार की चीजें। चिरोन शायद आज की अपनी कक्षा में आने से पहले नेपच्यून पार वस्तुओं, जिन्हें ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट TNO कहते हैं, के इलाके में हुई थी, जिसके बाद बड़े ग्रहों की गुरुत्व ताकतों और अन्य प्रभावों ने इसके रास्ते को बदल, जिससे इन्हें तरह तरह का माहौल मिला। सेंटोर्स आमतौर पर विशाल ग्रहों के इलाके में लगभग 10 लाख साल तक रहते हैं, उसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। वे बृहस्पति परिवार के धूमकेतु के रूप में अपना जीवन खत्म कर सकते हैं या TNO क्षेत्र में वापस आ सकते हैं। जेम्स वेब की मदद से वैज्ञानिक चिरोन जैसी दूर की वस्तुओं को देखकर समझ पा रहे हैं, और चिरोन की जानकारी सोलर सिस्टम के रहस्य जानने में मददगार हो रही है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।